टॉपिक है एक देश एक चुनाव, है ना। इंडिंग लाइन, ठीक है। देखो इस दोनों क्वेश्चंस को हम लोग काफी अच्छे तरीके से जो दोनों फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपके पास में यही कोई टॉपिक है, बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो मुख्य निष्कर्ष या प्राप्त पूछेगा या आपसे प्रभाव पूछेगा। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा 17वीं मेंस का, ये 17वीं का, उस समय भी आपसे ही क्वेश्चन बना जाता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं अपने इस वाले पार्ट में, यानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। कि इंट्रोडक्शन वाला आखिर पार्ट हमारा कहता क्या है। देखिए सबका एक अपना अपना इंट्रोडक्शन कहने का तरीका होता है। हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं एक देश एक चुनाव के एक देश एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिएगा कि हमारे संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि हमारा देश कैसा होगा, लोकतांत्रिक देश होगा। तो लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि वैसी व्यवस्था जहां पे जनता अपने प्रतिनिधि को क्या करता है, मतदान के माध्यम से चयन करता है। हमने क्या बताया, भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें जनता को यह अधिकार दिया गया है कि उस पर शासन करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनका वह चयन प्रत्यक्ष रूप से करे। इसको करवाने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में एक इकाई, संवैधानिक इकाई का वर्णन किया गया है जिसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास में जिम्मेदारी होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है, लोकसभा का चुनाव करवाना होता है और राज्य विधान मंडल का चुनाव करवाना होता है। ये इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, दायित्व होता है। तो अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जब इतने डिपार्टमेंट का या इतने व्यक्तियों का चुनाव करवाएगा, इतने संस्था का चुनाव करवाएगा, उसके पास के माथा पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो 1983 ईस्वी में 1983 में लॉ कमीशन हमारे यहाँ जो गठन हुआ था, उसने रिकमेंड किया था इंदिरा गांधी को कि दीदी एक देश में एक चुनाव करवाइए। तो दीदी बोली कि हम काहे करवाएंगे। तो दीदी को बताया गया कि हमारे भारत में 1951-52 का जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें एक साथ में चुनाव हुआ था। अब ये जो बहस होकर के आया हुआ कि भाई एक देश हम एक चुनाव क्यों करेंगे, क्या रेलिवेंट है इसका, तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। तो हमारे परिचय में क्या लिखेंगे, सुन लो फिर से। हमारे परिचय में लिखेंगे कि भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से चुनाव आयोग जनता को यह अधिकार देता है, या चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखती है। और ये चुनाव जो बार बार होता है तो सरकार का संसाधन बहुत खर्च होता है, तो सरकार के संसाधन को बचाने के लिए इस मुद्दे पर बहस करना आवश्यक हो जाता है कि यदि हमारा देश एक है तो हमारे इलेक्शन का प्रोसेस भी क्या होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। तो इसी कारण से ये मुद्दा हमारे पास में निकल करके आया है, ठीक है। जैसे बार बार हम चुनाव करवाएंगे तो हमको बार बार पैसा चाहिए, बार बार संसाधन का दोहन होता है, बार बार सरकार बहुत मेंटल स्ट्रोमा से गुजरता है। तो ये चीजें हमारे पास में ऑलरेडी ये है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एक देश एक चुनाव जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम बाद में देखते हैं, पहले इसी में डिस्कस करते हैं कि एक देश एक चुनाव जो है, इसको भारतीय संसद में डिस्कशन करने के लिए 2014 में मोदी जब इलेक्शन लड़ने वाले थे तो उन्होंने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे, यानी चुनाव में सुधार करेंगे। उस समय इन्होंने खुल के यह बात नहीं कहा था कि हम एक देश एक चुनाव करवाएंगे, बस मोदी साहब ने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो हम चुनाव सुधार करवाएंगे। क्योंकि 2014 से पहले आप देखिएगा कहीं ना कहीं चाहे केंद्र में हो या राज्य में, कंटिन्यूसली किसका सरकार था, कि हम कांग्रेस का ही सरकार था। तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने चर्चा किया हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी हमारे भारतीय इतिहास में एक साथ में एक लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हो चुका था। क्योंकि ये नेता है, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और काफी मतलब बुद्धिजीवी भी हैं, बुद्धिजीवी के लिए पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं होता है, तो ये चीज को समझ करके इन्होंने बोला हुआ था। तो जैसे ही आगे इनकी गवर्नमेंट आई तो डिस्कशन किया संसद में, तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, उस क्षेत्रीय पार्टियां इनसे भयभीत हो गई कि भाई अगर एक देश से चुनाव होगा ना तो हमारा तो क्या समाप्त हो जाएगा। तो पहले टेन्योर में यानी 14 से 19 का जो कार्यकाल था लोकसभा का, उसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, चुपचाप रहा। लेकिन 19 के बाद में जब इनकी फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तो बार बार किसी न किसी बहाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय संसद में इस बात को रखा गया
खास करके बीजेपी पार्टी के द्वारा कि हम एक देश एक चुनाव को आगे बढ़ा करके हम एग्जीक्यूशन में लाएंगे। इसके लिए होता क्या, इसके लिए हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया और मोदी सरकार ने श्री रामनाथ कोविंद सर को बुला करके बताया कि सर आप राष्ट्रपति रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं बिहार का, और आपका लोग सम्मान भी करता है, तो आपका काम ये होगा कि आप चेयरमैन बनिए, अपना 4-5 को मेंबर को रख लीजिए और पूरे राज्यों का भ्रमण कीजिए और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे छोटी पार्टियां हो बड़ी पार्टियां हो, उनसे आप मिलिए, बात कीजिए कि क्या वो एक देश एक चुनाव को करवाने के पक्ष में है। अगर ये एक देश एक चुनाव तब करवाया जा सकता था हमारे पार्लियामेंट में, देखो यहाँ पे इस पार्लियामेंट में टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है ना, प्रतिनिधि है। अभी हम यूटीज का बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में अगर ये एक देश एक चुनाव हमारे पार्लियामेंट में तब पारित होता जब कम से कम 15 स्टेट जो था वो स्टेट क्या करता, सहमति करता। भाई 50% से अधिक स्टेट समर्थन करेगा तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। तो इतने राज्यों को उनको बोला कि भाई कम से कम आप रिपोर्ट लाइए और देखिए कि कितना राज्य हमारे समर्थन में और कितना राज्य हमारे अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले जो विरोध किया था उसका नाम है तमिलनाडु गवर्नमेंट। हालांकि आप जब पीआईबी का वेबसाइट देखिएगा उसमें यह लिखा गया हुआ है कि इन 14 राज्यों में जिसने समर्थन किया था तमिलनाडु का नाम सबसे पहले आता है, जबकि द हिंदू के पेपर में सितंबर के महीना का ही न्यूज है, उसमें लिखा गया है कि तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट हु अपोज वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी विरोधाभासी वाली बात आता कैसे वो देखेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत ज्यादा दबदबा रहता है ना, अभी भी है वहां क्षेत्रीय पार्टियां, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या कि इसका गठन कर दिया गया। इनका काम था कि भाई आप भ्रमण कीजिए और पता कीजिए, हमको बताइए कि क्या भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो पाता है या नहीं लागू हो पाता है। तो रामनाथ कोविंद ने क्या किया, रामनाथ कोविंद साहब ने अपना भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2024 में ही क्या किया, अगले साल रिपोर्ट दे दिया। क्या दे दिया, रिपोर्ट दे दिया। और रिपोर्ट जो देता है तो उसमें लगभग 21,500 पन्ना का क्या होता है, 21,000। ये देखो रिपोर्ट क्या होता है, अभी सब लिखवा देंगे तो समझ लो हमको। यहाँ पे ये क्या करता है, 2024 में क्या करता है, ये लगभग इतना से अधिक पन्नों का रिपोर्ट देता है। तो जरा सोचो कि लोगों को 2-4 पन्ना लिखने में हाथ खराब हो जाता है, पढ़ने में इतना पन्ना कितना पढ़ेगा। इसमें रिपोर्ट में ये आया, मतलब कंक्लूजन समझ लो कि इसमें 80% जो हमारे जनसंख्या है भारत का, केवल राज्य नहीं पूछा बल्कि लोगों से ही पूछा था, तो 80% जनसंख्या जो है इस पक्ष में था कि हाँ एक देश एक चुनाव करवाया जाए। तो अब जब करवाया जाएगा तो हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, जैसे अनुच्छेद 82(1), अनुच्छेद 324(1), अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, सब में संशोधन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वो संशोधन जब करना पड़ेगा तो वो खैर बाद की बात है, फिलहाल हमको इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये चीज आखिर है क्या। अब यहाँ समझिएगा कि जब हमारे यहाँ पहला लोकसभा का इलेक्शन होता है वो होता है 1951-52 में, ठीक है। 51-52 से लेकर के 2024 तक, है ना। ये 2024 तक जितना भी इलेक्शन हुआ है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा, लोकसभा हो गया या विधानसभा हो गया, तो लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव है ये पहला से लेकर के अभी तक ना, ये 400 से अधिक बार इलेक्शन करवाया जा चुका हुआ है, जिससे हमारे भारत के संसाधन पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। अभी हम इसमें रिपोर्ट पढ़ेंगे फिक्की का, कैग का, जिसने बताया है कि यह जितना बार यह जो चुनाव करवाया है ना, ये सब बात लिखा हुआ इस रिपोर्ट में। कहाँ गया ये पन्ना में, है ना। तो अब इतना ज्यादा जो खर्चा हुआ, तो इन सारे खर्चों की कटौती करने के लिए भी ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको इसके पक्ष में बताना है, क्योंकि देखो मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अप्रूवल मिला हुआ है इसका कि हम आज न कल तो करवेबे करेगा वो, तो निगेटिव में तुम नहीं जा सकती हो। बात समझ में आया, किसी को निगेटिव नहीं जाना है, मतलब होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, कोई इंडिया अकेला थोड़े है, स्वीडन में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, एक देश एक साथ चुनाव हो ही रहा है। तो वैसे देश में जब करवाया जा सकता है तो हम क्यों नहीं करवा सकते हैं, करवाएंगे। लेकिन हाँ इसमें कुछ तर्क है, उस तर्क को हम लोग समझते हैं कि भाई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आखिर बातें होती क्या है, ठीक है। तो परिचय मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर।